नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के मुंह से एक नारा आपने सुना होगा कि हम एक्सरे करवाएंगे, प्रॉपर्टीज का एक्सरे करवाएंगे और समांतर हिसाब से बांटेंगे। ऐसा राहुल गांधी तो नहीं करवा पाए, सरकार नहीं बना पाए, 99 सीटों पर सिमट गए, गठबंधन भी बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं करके दिखा पाया। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में एक्सरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवा दिया है। वक्फ बोर्ड का मामला आपको याद ही होगा, लोकसभा में गया, जेपीसी में चला गया और जेपीसी में लगातार बैठकों का दौर जारी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की जा रही है, उनसे उनका डेटा मंगवाया जा रहा है। ऐसे में आज मुलाकात हुई जगदंबिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट उनके पास पहुंची और उस रिपोर्ट में यह पता चला कि 14,000 प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम है, लेकिन असल में 3,000 प्रॉपर्टीज ही वक्फ बोर्ड की हैं। 11,000 प्रॉपर्टीज तो सरकारी भूमि है, मतलब सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। तभी सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि आपकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं मान रही है। दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पहले पंकज जी, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ ने एक्सरे करवा दिया जिस तरीके से भू माफियाओं का बोर्ड बताया गया वक्फ बोर्ड को? देखिए, पहले पूरा प्रोसेस समझिए क्या चल रहा है जी। ये जो जेपीसी बनी थी ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जी, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हर दल के सदस्य हैं। हाँ, इसलिए ये नहीं मानिए कि ये इस दल का है या उस दल का है, सारे लोग हैं उसमें। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, राज्यों में जाकर वहां के राज्य सरकारों से पूछ रहे हैं कि बताइए आपके यहाँ की स्थिति क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या कहता है कि कितनी वक्फ की है, कितना कब्जा है, कितना ये है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से कृषि उत्पाद आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस जो है मोनिका गर्ग मौजूद थी और उन्होंने बाकायदा कागज सबमिट कर बताया है कि 14,000 के आसपास इनका क्लेम है, लेकिन उसमें 11,000 यानी 78% जमीनें सरकारी हैं। इतना ही नहीं, पुराने कागजात के आधार पर मोनिका गर्ग ने यह भी बताया कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, अयोध्या स्थित बहू बेगम का जो मकबरा है, ये सब सरकारी जमीनें हैं और लैंड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही कुछ बोल रही थी अपने मन से। इन्हें कालांतर में धीरे 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 करके कब्जा किया गया है। उत्तर प्रदेश में जितना क्लेम है वक्फ बोर्ड का कि हमारी उतनी जमीनें हैं, वो सरकार के पास कागज है, रिकॉर्ड है कि ये सरकारी जमीन है। देखिए आपने कब कब कहां कहां क्या क्या सरकारी पुराने जमाने की के कागजात हैं भाई सब। इन्होंने बाद में धीरे 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 करके उन पे कब्जा किया है। 1339 के फसली 1339 के तहत ये डाटा निकाला गया। जी बिल्कुल। और ये जो आंकड़ा निकाला गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का क्लेम है। अब कागजातों की जांच होगी कि सरकार सही कर रही है या वक्फ बोर्ड सही कर रहा है। दोनों अपने अपने कागजात पेश करें कि भाई किसका सही है किसका गलत है। ये तो नहीं दावे की बात। अगर 78% जमीनें जो जिस पर वक्फ कह रहा है, दावा कर रहा है, और वो जमीनें अगर सरकारी है तो एक बात जान जाइए, कुछ ऐसी प्राइवेट जमीनें भी होगी जिस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा होगा। बिल्कुल करता हूं। ओवैसी ने तभी तो कहा कि 1,35,000 प्रॉपर्टीज हैं, नहीं माफ कीजिएगा 1,21,000 प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ की हैं, जिनमें से 1,12,000 के कागज ही नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था ओवैसी? नहीं, आपके पास कागज नहीं है, लेकिन सरकार के पास कागज है कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इतना अंतर कैसे हो सकता है कि ओवैसी कह रहे हैं कि 1,21,000 है और सरकार कह रही है कि 14,000 है। नहीं, देखिए अब तो सब कुछ जो प्रूव्ड होगा वो तो ऑन पेपर होगा ना, मुंह से बोलने से तो कुछ होना जाना है नहीं। तो एक बात समझिए कि या तो कागज इनके पास होंगे या उनके पास होंगे, दोनों में से किसी एक के पास तो कागज होने चाहिए। और जो जमीनें अतिक्रमण की जाती हैं या जबरदस्ती कब्जा की जाती है, उनके कागजात नहीं होते। तो जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज नहीं है, तो वो बता दे कि किस आधार पे वो दावा कर रहे हैं। अरे ऐसे ही कहीं मजार या मकबरा बना दिया तो वो आपकी नहीं हो जाएगी ना, कुछ तो कागजात होने चाहिए ना। नहीं, वक्फ बाय यूजर तो खत्म करने की बात कही गई है इसमें संशोधन में। अरे देखिए, अगले संसद के सत्र में पेश होने की संभावना है। जो भी इनकी स्टडी है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और जेपीसी की रिपोर्ट में बार बार मैंने पहले लाइन में कहा कि ये कोई बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है, बीजेपी सरकार की रिपोर्ट नहीं है।
ये सभी दलों की जेपीसी में रिपोर्ट है। हर दल के सदस्य हैं, तो सबने मिलकर ये तैयार किया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी का ये एजेंडा है या बीजेपी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर जो ये दावा कर रहे हैं कि इनका इतना है, तो कुछ तो उसके सबूत पेश करने होंगे ना, सिर्फ मुंह से दावा करने से नहीं होगा ना। नहीं, सबूत तो दिखाने होंगे। या पर फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अगली तस्वीर क्या रहेगी? अब बुलडोजर चलेगा? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। जहां जहां सरकारी जमीनों पे कब्जा है, संभल में अतिक्रमण हटाया ना। हाँ, अब वो जो जामा मस्जिद जो था, उसके आसपास में सरकारी जमीनों पर दुकान लगा रखी थी और दुकान से किराया वसूल करते थे ये। अब वो जमीनें सरकारी थी, खाली हुआ ना। हाँ, तो जामा मस्जिद की तो पिछली साइड में, दिखाना, पिछली तरफ, हाँ शायद पिछली तरफ बनाई हुई थी दुकानें। वो एक सैंपल है। देखिए, हर शहर में बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया गया है और वहां के लोग, जहां आप जाइए घूमिए और स्थानीय लोग बताएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन दिल्ली और अपने राज्य झारखंड या बिहार की कुछ जगह पे मुझे पता है कि कैसे कैसे कब्जा किया गया। रांची में एक बरियातू के पास एक पहाड़ी थी और यहां पहाड़ियां सरकार की होती है। ठीक है। अब वहां पे इन्होंने पीछे साइड से मजार मस्जिद बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर कब्जा करने लगा। और वो जबकि सेना की जमीन थी, फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल होती है। आज वो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन है वो। या फिर आप जाइएगा, रांची से थोड़ा सा दूर है, रांची रामगढ़ के बीच में चुटुपालू घाटी है, जहां आदिवासियों का गांव है, हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। और उन मुंडा के गांव में ये जाके कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन है और कागज कुछ नहीं है। हमने दावा कर दिया, मनमोहन सिंह सरकार ने कानून तो बना दिया था कि जहां उंगली रख देंगे वो हमारी हो जाएगी। तो वैसे ही कर करके कब्जा किया है। अभी आपको पता होगा कि पटना के पास एक बिहटा जगह है, उससे सटे एक गांव पे, मतलब कितने सालों से, कितनी पीढ़ियों से वो गांव बसा हुआ है, किसी को नहीं पता। अब उस पूरे के पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारा है। कैसे? अरे 1500 साल पहले तमिलनाडु के गांव में एक शिव मंदिर बना है, 1500 उससे भी पहले का गांव है, और वहां कह रहे हैं कि ये हमारा है। तो सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना, कुछ नहीं तो पंकज जी, आज मैं देश भर की बात नहीं करूंगा, आज मैं दिखाने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। सिर्फ संभल में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, और अब जो ये आंकड़ा जेपीसी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दर्ज करवाया है, 11,000 संपत्तियां सरकारी हैं, इनका क्या होगा? इन पर अगला एक्शन क्या होगा, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने स्टेप बाय स्टेप सरकार चल रही है। पहला ये कहा कि भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है वो दे दो, और अगर जो कागजात है वो सबमिट करो, उसे हम ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है। और जिनका नहीं है, और मान लिया कि किसी दूसरे के पास उसके कागजात है, मान लिया कि एक मेरी प्रॉपर्टी जिसपे वक्फ दावा करता है, लेकिन वक्फ के पास कागजात नहीं है, मेरे पास कागजात है, तो वो भी मैं जाके पेश करूंगा, तो वो तो मेरे नाम पे होगा। और जो सरकारी जमीन है उसके कागजात सरकार के पास होंगे, तो वो सरकार के नाम पे चढ़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा और सब कानून सम्मत तरीके से होगा। यहां देखिए, भारत में मुंह जबानी या पत्थर फेंकने से या भीड़ लगाने से संपत्तियां नहीं आपकी हो जाती। तब तो कोई भी 100 आदमी का भीड़ जमा करके हाथ में पत्थर लेके खड़ा हो जाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, फिर तो सब कब्जा करते चले जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तो नियम कायदा कानून है ना इस देश में, बिल्कुल, और उसी के अनुसार चल रहा है। ठीक है। तो अगर आपने 1300 कुछ प्रॉपर्टी को जो बताया है कि हमारी है, तो उसमें से कितने के कागजात आपके पास है, पहले तो उसे ऑनलाइन करवा लीजिए, ताकि भविष्य में वो आप ही की रहे। ठीक है। और जिसके कागजात सरकार के पास है, वो तो सरकार अपना लेगी ही लेगी। ठीक है। और योगी आदित्यनाथ नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह चुके हैं कि एक एक इंच भी वो जगह नहीं छोड़ेंगे, एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। वक्फ बोर्ड को, भू माफिया का बोर्ड वो बता चुके हैं, और कार्रवाई आपने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर संभल की देख सकते हैं। तो जिस तरीके से 78% जमीन सरकारी बताई गई है, तो आप सोचिएगा कि आने वाले दिनों में हजारों बुलडोजर आपको एक साथ उत्तर प्रदेश में चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि निर्माण जरूर हो रखे होंगे, उन जगहों पर खाली तो वो नहीं छोड़ी हुई होंगी। तो जेपीसी की बैठक से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 14,000 का डाटा सरकार के पास है, जिनमें से 3,000 वक्फ बोर्ड की हैं और 11,000 सरकारी जमीनें हैं जिन पर कब्जा किया जा रहा है। जी नहीं, 11,000 सरकारी हैं, और जो बाकी बचे 3,000, उसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी कब्जा किया है। वही कि 14,000 का आंकड़ा है।
3,000 से भी कम है इनके पास। हाँ, अभी मोटा मोटी जो आंकड़ा आया वो 3,000 का ही आया पंकज जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी देखने को मिलती है। पंकज जी धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।